हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट। तो आज हम 21 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, मतलब पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और प्लीज़ शेयर कर दो। तो चलो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विथ विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड $120 मिलियन फॉर मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जीओआई यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया $120 मिलियन साइन किया है फॉर मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। तो इसका हम मतलब पहले वाले करंट अफेयर्स में कर चुके हैं, तो ये आपको याद भी आ रहा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। Government of the Government of India, Government of Meghalaya and the World Bank signed $120 million project to improve and modernize the transport sector of state of Meghalaya। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मेघालय और वर्ल्ड बैंक ने 120 मिलियन प्रोजेक्ट साइन किया है मेघालय का ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज वॉन चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज 2020। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनिशा उमाशंकर। तो ये रहा उनका इमेज। और तो विनिशा उमाशंकर है जो वॉन द प्रेस्टिजियस चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज फॉर डिजाइनिंग अ मोबाइल आयरनिंग कार्ट यूजिंग सोलर पैनल्स टू पावर अ स्टीम आयरन बॉक्स रेदर देन कन्वेंशनल चारकोल। तो इनको चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज इसलिए मिला है क्योंकि स्टीम आयरन बॉक्स को पावर करने के लिए इन्होंने सोलर पैनल्स का यूज किया कन्वेंशनल चारकोल के बदले। और इन्होंने सोलर पैनल से मोबाइल आयरनिंग कार्ट बनाया जिससे स्टीम आयरन बॉक्स को पावर कर सकते हैं। और चारकोल को मतलब नेचुरल रिसोर्स है तो चारकोल ख़त्म नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन्होंने सोलर पैनल का यूज किया। तो इसीलिए विनिशा उमाशंकर को ये रहा उनका इमेज, इनको मिला है चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज अवार्ड 2020 में। तो क्वेश्चन नंबर 3, विच बैंक बिकेम इंडियाज फर्स्ट बैंक टू लॉन्च कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटीज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक ऐसा फर्स्ट है इंडस्ट्री में टू लॉन्च अ फुल्ली डिजिटल कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी एट रिटेल स्टोर्स। तो रिटेल स्टोर्स में फुल्ली डिजिटल कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी लाने वाला पहला बैंक आईसीआईसीआई है। और आईसीआईसीआई बैंक हैज़ टाइड अप विथ पाइन लैब्स टू ऑफर दिस फैसिलिटी अक्रॉस पैन इंडिया आउटलेट्स ऑफ लीडिंग रिटेलर्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपनी स्टार्टेड प्रोजेक्ट किरण विथ यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मास्टर कार्ड। तो मास्टर कार्ड एंड यूएसएआईडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट हैव कोलैबोरेटेड अंडर वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव WGDP टू लॉन्च प्रोजेक्ट किरण इन इंडिया टू हेल्प वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू ग्रो एंड थ्राइव। तो मास्टर कार्ड और यूएसएआईडी ने कोलैबोरेट किया है वुमेन्स ग्लोबल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी इनिशिएटिव के लिए, जिससे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का ग्रोथ होगा। और इसीलिए मास्टर कार्ड और यूएसएआईडी ने प्रोजेक्ट किरण लॉन्च किया है इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 5, हु हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल। तो जैसे आप सब जानते हो हमारा एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को विल बी कॉन्फर्ड विद द वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, ये अवार्ड भी वही पर्पज़ के लिए दिया जाता है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर फॉर पोइट्री एंड अदर लिटरेरी वर्क्स के लिए वटायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है। और इस अवार्ड को 2020 में हमारे एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 15th G20 समिट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। द थीम फॉर समिट इज़ रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और पीएम नरेंद्र मोदी विल बी अटेंडिंग द 5th G20 समिट एट द इन्विटेशन ऑफ द किंग ऑफ सऊदी अरेबिया। तो पीएम नरेंद्र मोदी भी 15th G20 समिट अटेंड करेंगे, सऊदी अरबिया के किंग ने इनविटेशन दिया है। और ये थीम था
थीम था G15 G20 समिट का, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ 21st सेंचुरी फॉर ऑल। तो क्वेश्चन नंबर 7, वर्ल्ड टेलीविजन डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। वर्ल्ड टेलीविजन डे कौन से दिन में को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 21 नवंबर। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टेलीविजन डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन नवंबर 21। The day recognizes that television plays a major role in presenting different issues that affect people। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टेलीविज़न डे 21 नवंबर को हर साल मनाया जाता है और ये 1996 से शुरू हुआ था, क्योंकि उस दिन वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम उसी दिन शुरू हुआ था। और दिस डे रिकॉग्नाइज दैट टेलीविज़न एक मेजर रोल प्ले करता है डिफरेंट इशू समझाने के लिए पीपल लोगों को, ठीक है। विच मिनिस्टर लॉन्च लैंड मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल। तो इसका आंसर होगा हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ऑप्शन नंबर ए राजनाथ सिंह। Defense Minister Rajnath Singh has launched a portal for Defense Land Management System (LMS) that is expected to bring greater transparency, efficiency, and speed in dealing with land management matters। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह ने एक पोर्टल लॉन्च किया है फॉर डिफेंस लैंड मैनेजमेंट सिस्टम (LMS), जिससे लैंड मैनेजमेंट में बहुत एफिशिएंसी, ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी और स्पीड होगा लैंड मैनेजमेंट का सब मैटर्स को डील करने के लिए। और ये डेवलप किसने किया है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज़ वॉन AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020। AESC लाइफ टाइम अवार्ड इस साल किसको मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीश अग्रवाल, और ये उनका इमेज है, ठीक है। तो उनको किस लिए मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो ये AESC अवार्ड उन लोगों को मिलता है जो बहुत सर्च और वो सब करते हैं प्रोफेशन के फील्ड में। तो बीश अग्रवाल चेयरमैन ऑफ एकॉर्ड ग्रुप इंडिया थे और नहीं हैं, और इनको AESC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 मिला। और सबसे ज़रूरी बात कि फर्स्ट एशियन है, मतलब एशिया में पहले इंडियन होंगे शायद तक हु रिसीव्ड दिस रिकॉग्निशन इन AESC हिस्ट्री। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि बीश अग्रवाल कौन है? चेयरमैन ऑफ ग्रुप इंडिया, चेयरमैन ऑफ एकॉर्ड ग्रुप इंडिया, और इनको AESC लाइफ टाइम अवार्ड के लिए दिया गया था प्राइज़, मतलब AESC लाइफ टाइम अवार्ड प्राइज़ दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10, रिसेंटली शेख ख्वाजा हुसैन पास्ट अवे, ही वाज द रेसिपिएंट ऑफ विच अवार्ड। तो इनको मतलब देवी प्रिया भी बोलते हैं, और शेख ख्वाजा हुसैन अभी रिसेंटली पास्ट अवे, मतलब अभी रिसेंटली गुजर गए, और ये कौन से अवार्ड के रेसिपिएंट हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए साहित्य अकेडमी अवार्ड, और ये फ़ोटो उनका है, ठीक है। तो ये तेलुगु के पोइट से, नोटेड तेलुगु पोइट, जर्नलिस्ट, स्क्रिप्ट राइटर एंड केंद्र साहित्य अवार्ड अकेडमी अवार्ड विनर शेख ख्वाजा हुसैन, पॉपुलरली नोन एज देवी प्रिया, पास्ट अवे। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में तडीकोंडा में हुआ था, और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड 2017 में मिला था इनकी बुक गाली रंगू के लिए। हिज रनिंग commentary on contemporary politics in Udayam Telugu Daily was very popular and thought-provoking। Question number 11, India's first moss garden came up in which district? इंडिया का पहला मॉस गार्डन कौन से डिस्ट्रिक्ट में सेटअप हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। तो नैनीताल, the Uttarakhand Forest Department has dedicated the newly built moss garden to the people, claiming that it is country's first such garden। मॉस गार्डन फर्स्ट नैनीताल में मतलब सेटअप हुआ है, और ये कंट्री का ऐसा पहला गार्डन है जो कि 10 हेक्टेयर दूर तक फैला हुआ है, और इट स्प्रेड ओवर 10 हेक्टेयर्स इन कुमाऊज नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। द मॉस गार्डन विच टुक नियरली a year to build was inaugurated by राजेंद्र सिंह, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया हैं। और द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैड अप्रूव्ड रिसर्च प्रोजेक्ट टू स्टडी मॉस स्पीसीज considered the most significant indicator of ecosystem fluctuations as they are more sensitive towards habitat and climate changes। Question number 13, who laid the foundation stone of rural drinking water supply projects in UP? तो आप इसका आंसर मुझको कमेंट में बताइए 4 ऑप्शन से, और ये बहुत ईजी हो गया क्योंकि एक ऑप्शन तो नन ऑफ दीज ही है। तो आप कमेंट में बताइए, जो पहला कमेंट दिया उसको मैं हार्ट भी दूंगा, ठीक है। तो
कि लास्ट क्वेश्चन था वीडियो के लिए, मतलब लास्ट क्वेश्चन हमेशा ऐसे कमेंट में पूछने का होता है। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, घंटी आइकन बता दो, शेयर कर दो और बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।